बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। उनके इस कदम के बाद कैसे विपक्ष उनकी सियासी गुगली पर बोल्ड हुआ, आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। मोदी सरकार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महान जनवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय से हार्दिक प्रसन्नता हुई। नीतीश ने इसे सही फैसला बताया। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया और आखिर कौन थे ये कर्पूरी ठाकुर। आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वे 2 बार बिहार के सीएम रहे। साल 1952 से लगातार विधायक चुनते जाते रहे। साल 1967 में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे। पहली बार वे 1970 में मुख्यमंत्री बने, मगर उनकी सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। दूसरी बार 1977 में मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली। उनका दूसरा कार्यकाल 1979 तक रहा। अपने राजनीतिक करियर में कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक बार चुनाव नहीं जीत पाए। साल 1984 में वे लोकसभा चुनाव हार गए, इसीलिए कि उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसकी वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। उनकी सादगी और ईमानदारी को आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जीवित रहते उन्होंने ना कोई संपत्ति खड़ी की और परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में कदम नहीं रखने दिया। उनके निधन के बाद ही परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आ पाया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजा। कर्पूरी ठाकुर अगर जीवित होते तो शायद अपने बेटे को राजनीति में आने नहीं देते। इसलिए कि शुरू से वे इसके विरोधी रहे, भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी थे। ये अलग बात है कि आज जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वे ही अपने को उनका सच्चा अनुयायी साबित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर अपने राजनीतिक जीवन में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, पर गांव के पैतृक मकान के अलावा उनके पास कोई दूसरा मकान नहीं था। गांव में भी उनका पुश्तैनी मकान भी कायदे का नहीं था। आज के अघाई नेता कर्पूरी ठाकुर को भुनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर वे उनकी सादगी और ईमानदारी से जरा भी सीख नहीं लेते। वोट के लिए उन्हें भुनाने की खूब कोशिश हो रही है, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके आदर्शों पर थोड़ा सा अमल कर लें। आज किसी को भी ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बिहार में एक ऐसा सीएम भी रहा जिसने अपने परिवार को इसीलिए गांव में रखा कि उसे मिलने वाली तनख्वाह से ये संभव नहीं था। ये बात आज किसी के गले नहीं उतरेगी कि कर्पूरी ठाकुर अपने लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद एक कार तक नहीं खरीद पाए। विधायकों या सांसदों की कौन कहे, आज तो मुखिया तक कार की सवारी करते हैं। सबके पास अपने वाहन हैं। कर्पूरी ठाकुर सीएम बनने पर रिक्शे की सवारी करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे। 3 साल पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जब चारा घोटाले में जमानत मिली तो उन्होंने अपनी पुरानी जीप निकाली और बड़े फख्र से कहा कि कर्पूरी जी को वैसी जीप में घुमाया करते थे। हालांकि सच ये नहीं है। कहा जाता है कि विधानसभा में लालू और कर्पूरी ठाकुर साथ बैठे थे। किसी काम से कर्पूरी जी को बाहर जाना था, उनके पास वाहन तो था नहीं, इसलिए एक पर्ची लिखकर उन्होंने लालू यादव को बढ़ाई। लालू ने पर्ची पर लिखकर वापस कर दी कि जीप में पेट्रोल नहीं है, आप खुद क्यों नहीं गाड़ी खरीद लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर के निजी सहायक यानी पीए रह चुके वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि साल 1977 में पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहाँ बड़े समाजवादी नेताओं का जुटान हुआ था। भूतपूर्व पीएम चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख जैसे नेता वहां आए थे। कर्पूरी ठाकुर तब बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब वे वहां पर पहुंचे तो उनके कुर्ते पर चंद्रशेखर की नजर पड़ी। कुर्ता फटा हुआ था, चप्पल भी टूटी हुई थी। अचानक चंद्रशेखर उठे और अपने कुर्ते का अगला भाग फैलाकर सबसे चंदा देने को कहा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के लिए कुर्ता फंड बनाना है। तत्काल कुछ लोगों ने उनके फाड़ में कुछ रुपये दिए। पैसे देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि कर्पूरी जी, इन रुपयों से अपने लिए एक कायदे का कुर्ता धोती खरीद लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने पैसे ले लिया और कहा कि इसे हम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर देंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो कर्पूरी ठाकुर के जीवन से हमें सीख मिलती है। आज जबकि नेता भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर लगातार एलिगेशंस लग रहे हैं, तो इस बीच में कर्पूरी ठाकुर एक आदर्श के तौर पर हैं।
और उनके बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। रामनाथ अपने पिता की सादगी का एक किस्सा बताते हैं। जननायक 1952 में विधायक बन गए थे। एक प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था, एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहाँ से यूगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक कोट भेंट किया। प्रेम कुमार मणि बताते हैं कि कर्पूरी वास्तविकता में समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। उनके नाम पर माल्यार्पण करने वाले उनकी सादगी और ईमानदारी भरे रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी कर्पूरी जैसे नेताओं को याद रखना जरूरी है। हालांकि बिहार की राजनीति में उन पर दल बदल करने और दबाव की राजनीति करने का आरोप भी खूब लगाया जाता रहा है। उन पर यह आरोप भी लगता रहा कि वे राजनीतिक छल कपट से सिद्धहस्त थे। जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनावों में उम्मीदवार तय करने की उनकी भूमिका पर लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन कर्पूरी बिहार की परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज़ बने रहे। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के बाद हुआ। और आपको ये कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।